बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीकली मार्केट क्लोजिंग के अंदर ऑल ओवर डीएचएस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डीएचए फेज़ 13 के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे जी कि इस पूरे वीक के अंदर डीएचए फेज़ 13 के हवाले से क्या अपडेट है, क्या कोर्ट का कोई हियरिंग की डेट वगैरह कोई इस तरह की बनी है या नहीं बनी। इसी तरह फेज़ 10 को, डीएचए बहावलपुर को, डीएचए गुजरांवाला को, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि डीएचए फेज़ 13 के हवाले से। अच्छा, डीएचए फेज़ 13 के हवाले से ये वीक जो गुजरा है ये कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा। इस वीक के अंदर को बहुत ज़्यादा जो है वो हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, बल्कि ये वीक डीएचए फेज़ 13 के हवाले से ख़ास तौर पे 5 मरले के जितने भी अलॉटीज़ थे, जितने भी फाइल होल्डर्स थे, उनके लिए ये माइनस में जा रहा है। इस वक्त को इसकी प्राइस को 30 साढ़े 30 लाख रुपए के ऊपर आई हुई है, यानी तकरीबन को 30 लाख की प्लस माइनस में ये आ चुकी है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई 44-45 है। उससे ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरी है। और ये जब से इसने दोबारा 20-22 लाख से ये ऊपर मार्केट गई थी, तो उसके बाद से ये सबसे जो लो है वो इस वक्त इसने अभी लगाया। लास्ट 1.5 ईयर का जो सबसे कम प्राइस है, जो सबसे ज़्यादा बॉटम लो इसने लगाया, वो अभी इस वक्त की मार्केट चल रही है। इसकी क्या वजूहत है ये आगे जाके वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसी की 10 मरला की फाइल के हवाले से, तो उसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 50 लाख की प्लस माइनस में है। उसके अंदर हमें इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नज़र नहीं आया, एक जगह पे स्टैग्नेंट रुकी हुई मार्केट है। इसी तरह इसकी जो एक कनाल है वो तकरीबन कोई 80 लाख की प्लस माइनस में चल रही है, उसके अंदर भी हमें कोई ऐसा सच प्लस माइनस नज़र नहीं आया। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं डीएचए फेज़ 10 के हवाले से। तो डीएचए फेज़ 10 की मार्केट हमें इस पूरे वीक के अंदर जो उसकी हमें चीज़ें नज़र आई वो बिल्कुल स्टैग्नेंट रुकी हुई मार्केट, कोई प्लस माइनस नहीं, कोई ट्रेड्स नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नज़र नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं डीएचए बहावलपुर की। तो उसकी मार्केट भी डाउन साइड पे ही ट्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी हमें ट्रांजैक्शन होती नज़र नहीं आई, बल्कि एक पूरे वीक के अंदर अगर मैं उसकी रेशो बताऊँ तो शायद 1 से 2 ट्रांसफर्स जो हैं वो हुई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त रुकी हुई मार्केट है। इसी तरह बाकी भी ऑल ओवर पाकिस्तान में मार्केट की जो है वो हालात चल रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि किस वजह से मार्केट के अंदर इस वक्त ये हालात चल रहे हैं। इसकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि इस वक्त लॉन्ग मार्च पीटीआई का खान साहब का जो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ बाकी जो जितने भी इस वक्त के इकोनॉमिकली हालात हैं वो भी हमें कोई इतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह के मार्केट के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डिफ़ॉल्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपिगेंडा कह लें या बहुत ज़्यादा अफवाहें, र्यूमर्स हैं, तो लोग, इन्वेस्टर हज़रात, जितने भी लोग इसमें आगे फर्दर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे वो थोड़ा सा रुक गए कि लेट्स सी, ये नवंबर है, अहम तकर्री है, इसके बाद देखते हैं जी कि किस तरफ जो है वो ये आगे हालात चल जाते हैं कंट्री के। उम्मीद यही है कि जी बेहतरी की तरफ जाएंगे, आगे कुछ ऐसा रोड मैप गवर्नमेंट भी देगी, एस्टेब्लिशमेंट भी देगी, इसी तरह बाकी भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें देगी, ताकि ये जो मार्केट है ये दोबारा चले। अच्छा, रियल एस्टेट मार्केट की ये हिस्ट्री रही है कि ये किसी भी कंट्री की रियल एस्टेट की मार्केट उस वक्त ग्रोथ करती है जब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी होती है, जब मार्केट की किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी होती है वो उसका ट्रेंड अपसाइड के ऊपर जा रहा होता है, राइजिंग की तरफ होती है। उस वक्त ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स का जो है वो इसके ऊपर बिलीवेबिलिटी बढ़ती है, बल्कि ओवरसीज़ भी और जितने भी बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनका भी इसकी तरफ रुझान ज़्यादा जाता है। अभी आप अगर देखें तो ओवरसीज़ डीएचए के अंदर तकरीबन कोई 30-40% बल्कि इससे भी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आपकी ओवरसीज़ कस्टमर्स की है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की है, जो कि मुल्क से बाहर रह के पैसा अर्न करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका ओवरसीज़ जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, सबसे ज़्यादा इसके हवाले से सर्च करता है। अगर हम अपनी वीडियोज़ के एनालिटिक्स देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें जो देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, वो हमारे ओवरसीज़ लोग होते हैं, जो कि वहाँ पे रह के मार्केट की हाव नो जो है वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आजकल वो भी इसको लेके काफ़ी परेशान है, टैक्सीज लगे हुए हैं। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में आने वाला क्या रोड मैप है, लॉन्गर रन में क्या है, अगर ये गवर्नमेंट रहनी है तो क्या आने वाले 6 महीने तक ये सस्टेन कर पाएगी, रह जाएगी, या ये आगे जाके कोई नई गवर्नमेंट आएगी, नया इलेक्शन आ रहा है, नई पॉलिसीज आ रही हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, ये था एक पिक्चर का एक एंगल कि इस वक्त यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी चीज़,
होनी क्यों चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की मार्केट ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं ये गो विद द फ्लो करते हैं, कि अगर उसके किसी रिलेटिव ने इन्वेस्ट किया है तो वो भी कर देगा। कोई फंडामेंटल कोई ऐसी रीज़न नहीं होती जिसकी वजह वो कर रहे होते हैं। सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अगर मेरे चाचू ने इन्वेस्ट किया है तो उनको अगर फ़ायदा हुआ तो मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मेरे फलां रिश्तेदार ने, मामू ने या किसी और ने इन्वेस्ट किया है तो उसको बेनिफिट हुआ तो मैं भी करके मैं भी वो बेनिफिट लेने की कोशिश करता हूँ। हालांकि होना ये चाहिए जो कि बिजनेस के नॉर्म्स है कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये चल रही होती है कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो उस वक्त मार्केट में सेलिंग का टाइम है, उस वक्त आप अपनी उस चीज़ को बेचें। और जिस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, मार्केट के अंदर सारे इन्वेस्टर इस वक्त शेकी पोजीशन के अंदर है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो उस वक्त मार्केट के अंदर एंट्री होने का, बाइंग का, परचेजिंग का बेस्ट टाइम है जिसमें आप हाई प्रॉफिट को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, इस वक्त जो हालात हैं, ये बाइंग का टाइम है। इस वक्त जितना भी क्लेवर इन्वेस्टर है, जितने भी वो लोग जिनकी होल्डिंग पावर है, वो इस वक्त मार्केट के अंदर खामोश बाइंग कर रहे हैं। अभी भी अगर हम DHA ऑफिस के अंदर जाएँ तो 10-15 ट्रांजैक्शन डेली की हो रही होती हैं, तो पूछते हैं ये कौन लोग हैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें से 5 ट्रांजैक्शन वो होंगे जो कि एंड यूज़र हैं, जिन्होंने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है या जिन्होंने घर लेना है, लेकिन 10 वो लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर होंगे जो कि ले के रख देंगे। और ये रियल एस्टेट की मार्केट है भी ऐसी मार्केट कि यहाँ पे अगर लेके आपने चीज़ रख दी है और एक एसेट आपने बना दिया है तो इसको 2-4 साल के लिए आप होल्ड करें, उसके बाद आप देखिए कि इसके अंदर से आपको क्या रिटर्न मिलता है। ये आपकी वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि आपने आज चीज़ ली 2 महीने बाद या महीने बाद आप इसमें से एग्जिट कर दें। वो सिर्फ ये होता है कि हर 3 साल बाद या 5 साल बाद 1 साल ऐसा आता है या 6 महीने ऐसे आते हैं जिसके अंदर आप उसके अंदर ट्रेडिंग करके आप उसमें से चंद पैसे या चंद लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो ये अभी जो टाइम है वो लॉन्ग टाइम होल्डिंग वालों के लिए अच्छा टाइम है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप उस चीज़ को रख के साइड पे बाकी अपने कारोबार करें तो उसमें से आप अच्छा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक एपिसोड थी जिसके अंदर वीक को कंक्लूड करने की मैंने कोशिश की। थोड़ी सी मार्केट की जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप जो है वो ज़रूर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई मशवरा दरकार हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी चीज़ें ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स को हम डिस्कस कर जो है वो डील कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। रॉयल स्विस होटल जो कि 5 स्टार होटल की सेकंड चेन है पाकिस्तान के अंदर, उसके वो हम जो है ऑल ओवर पाकिस्तान में डील कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर 10% 20% की डाउन पेमेंट के ऊपर बाकी 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप लेके आप एक अच्छा जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कर सकते हैं कि वो चीज़ जो आपने 1 करोड़ की 1 प्लॉट लेके रखना 5 मरले का, उसके अंदर आप 1 से 2 अपार्टमेंट ले सकते हैं, उनकी डाउन पेमेंट करके बाकी आप आगे पार्शली उसकी इंस्टॉलमेंट देके आप उसको अपने नाम पे करवा सकते हैं और तब तक उसके अंदर ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये भी एक अच्छा हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर इसके हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप 24/7 एनी टाइम कॉल मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम आपको एक अच्छी प्रोफेशनल राय से ज़रूर आपको आगाह करेंगे। नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।